हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हम एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस्ड है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 9 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए when the resistor Y is of 12.5 ohm. Determine the resistance X. Full stop. Why are the connections between a resistor and a Wheatstone bridge made of thick copper strip? तो आपके पास एक मीटर ब्रिज है, इसका डायग्राम मैं आपको जब कल क्वेश्चन भेजूंगा, जब मैं आप कल वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका डायग्राम भी मैं उसके साथ आपको भेज दूंगा। तो आपके पास एक मीटर ब्रिज है, उस मीटर ब्रिज के अंदर जो आपका जो बैलेंस पॉइंट है, वो बैलेंस पॉइंट आपका कितने सेंटीमीटर पे है? 39.5 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द एंड ए, यानी पहले वाले एंड से। व्हेन द रेजिस्टेंस y इज ऑफ 12.5 ओम, जब आपके पास रेजिस्टेंस y की वैल्यू कितनी है? 12.5 ओम। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो लिखिए गिवन दैट में क्या लिखेंगे? गिवन दैट में सबसे पहले आपके पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 39.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक तो आपको L दे रखा है और R आपको फाइंड करना है। R आपने मान लिया कि X के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। S आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12.5 ओम। फिर से समझ लीजिए एक बार, बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखी है 39.5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू जो आपने मान लिया X है वो आपको फाइंड करनी है, और S यानी जो Y है वो आपका कितना दे रखा है? 12.5 ओम। आपको याद होगा जब हमने मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन में हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ड्राइव करा था, और वो फॉर्मूला आपका ये था S = 100 - L अपॉन L इंटू R। 100 - L अपॉन L इंटू R। तो S की वैल्यू कितनी है आपकी? 12.5। 100 - L कितना है आपका? 39.5, और अपॉन में L फिर से कितना आ जाएगा? 39.5, और इनटू में R। ये दोनों माइनस करके आ जाएंगे 60.5 अपॉन 39.5 इंटू R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा। 12.5 इंटू 395 और अपॉन में 605 इक्वल टू R। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप कैलकुलेशन करिएगा, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 8.16 ओम। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका? 8.16 ओम। तो ये हमने अननोन रेजिस्टेंस जो आपको जो नहीं दे रखा था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसी के फर्स्ट पार्ट पे ही आपको दे रखा है कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कनेक्शंस हैं वो आप किसके बनाते हैं? थिक कॉपर स्ट्रिप के। तो इसका आंसर ये है, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शंस विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द एबव फॉर्मूला। कि जैसे आपने वायर आपने कनेक्ट करा है, उसके अंदर करंट भी फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाने के लिए, माइनस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। वो कह रहा है कि अगर मैं x और y की वैल्यू को आपस में क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं, यानी x की जगह पे y की वैल्यू और y की जगह पे x की वैल्यू अगर मैं रख दूं, तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस पॉइंट क्या होगा? तो इस कंडीशन में गिवन दैट में क्या आ जाएगा आपका? R = y = 12.5 ओम, और S = x = 8.16 ओम, और L आपको फाइंड करना है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे S = 100 - L अपॉन L इंटू R। S = 100 - L अपॉन इंटू S बार आपको L फाइंड करना है। तो S की वैल्यू कितनी है आपकी? ये देखिए 8.16
100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर कितना है आपका 12.5, ये नीचे आ जाएगा तो 8.16 अपॉन 12.50 और 100 माइनस एल अपॉन एल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 816L इक्वल टू 1250 1250 और 2 0 और आ जाएंगे माइनस 1250L। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद L की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60.5 ओम। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा L इक्वल टू 60.5 ओम। अब इसी में एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि what happened if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? वो कह रहा है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल को आप आपस में इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर है वहाँ पर आपने सेल रख दिया और जहाँ पर सेल है वहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर रख दिया। तो वो कह रहा है कि क्या इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा? तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी जो आपकी कंडीशन है वो फिर भी सेटिस्फाइड रहेगी। कंडीशन क्या होती है? P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। तो दोनों को इंटरचेंज करने के बाद भी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, इसलिए आपका गैल्वेनोमीटर किसी भी तरह की करंट शो नहीं करेगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 करा था, वो सामने मैंने शायद 9 लिख दिया होगा, पर वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 वाला जो है किरचॉफ लॉ वाला। अब हम 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय a 120 volt supply DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging and what is the purpose of having a series resistor in the charging the circuit? तो आपके पास एक स्टोरेज बैटरी है, उस स्टोरेज बैटरी का EMF आपको कितना दे रखा है? 8 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 0.5 ओम। और आप उसे एक्सटर्नल सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? 120 वोल्ट DC सप्लाई। तो आपको बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो सोचिए, एक आपके पास आपका जो EMF है वो है आपका 8 वोल्ट और आप उसे एक्सटर्नल सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट से। तो नेट EMF कैसे निकालेंगे? माइनस करके। तो नेट EMF कैसे निकलेगा आपका? एक तो EMF आपको दे रखा है उसने 8 वोल्ट दे रखा है और जो आप अलग से उसको सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं वो आपका कितना है? 120 वोल्ट। तो नेट EMF कैसे निकलेगा आपका? 120 में से 8 को माइनस करके, यानी 112 112। फिर से समझ लीजिए, आपका जो बैटरी का जो EMF है वो 8 वोल्ट है, एक्सटर्नल सप्लाई से जो आप उसे चार्ज कर रहे हैं वो 120 वोल्ट है। तो नेट EMF कैसे निकला? दोनों को माइनस करके। और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 0.5 ओम और सीरीज रेजिस्टेंस जो उसमें आपने सीरीज में उसको जोड़ा है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 15 ओम 15.5 ओम सॉरी 15.5 ओम। अब आपको बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम I निकालेंगे। I क्या होता है आपका? E डैश अपॉन R प्लस R। E डैश कितना है आपका? 112। R कितना है आपका? 15.5 और R स्मॉल r कितना है आपका? 0.5। दोनों को प्लस करते हैं 112, ये आ जाएगा आपका 16। डिवाइड करेंगे 16 का टेबल, 16 7 जा 112, तो कितना आ गया आपका? 7 एम्पियर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है टर्मिनल वोल्टेज का। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन वो माइनस वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आप सर्किट से करंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं, यानी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नहीं तो फिर आपका एग्जाम में गलती हो जाएगी। फॉर्मूला जो हमारे पास होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर
ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करते हैं जब आप सर्किट से करंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर आप बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने के लिए माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब ई आपका कितना दे रखा है, 8 वोल्ट। आई आपका कितना दे रखा है, आपने भी निकाला था 7 एम्पियर। और आर कितना दे रखा है, 0.5। 7 ये आ जाएगा आपका, और जोड़ के आ गया आपका 11.5 वोल्ट। तो ये जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर आ गया। एक बार इसको देख लीजिए। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर करा 10 और 11। कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।